सभी को जय हिंद। मैं एडवोकेट एच.एस. जटराना, एक्स एनसीसी ऑफिसर 1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी रोहिणी। आज हम एनसीसी एग्जामिनेशन से संबंधित वीडियो लेके आए हैं और एनसीसी एग्जामिनेशन आपका बहुत जल्दी ही होगा। जो जेडी के कैडेट हैं उनका ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा, जो एसडी के कैडेट हैं उनका बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एनसीसी का एग्ज़ाम जो है वो 2 तरीके का होता है, एक रिटन एग्ज़ाम होता है और दूसरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत से टॉपिक्स होते हैं। हमने अपनी जो पिछली वीडियोज आप लोगों के लिए रिलीज की हैं उसमें साथ साथ हम बताते चलते थे कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो अपने नोटिस में लिए हैं और याद भी कर ली होंगे। तो आज हम अपने एनसीसी एग्जामिनेशन से संबंधित पॉइंट पर चलते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे। जो आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आपका जेडी के कैडेट हैं या एसडी के कैडेट हैं, सभी ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम 2 तरीके का होगा। पहले तरीके का होगा रिटन एग्ज़ाम, दूसरे तरीके का होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, यानी रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। इससे पहले कि हम रिटन टेस्ट के बारे में बात करें, उससे पहले हम आप लोगों के लिए बताएं कि जो आपका प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में आपका ड्रिल होगा, मैप रीडिंग होगा, कंपास होगा और साथ ही वेपन ट्रेनिंग होगा। जो ड्रिल है, ड्रिल में आप लोगों से जो ग्रुप में भी ड्रिल करवाई जाएगी और इंडिविजुअल ग्रुप ड्रिल भी कराई जाएगी। इंडिविजुअल जब ड्रिल होगी तो आप सीधे जो भी आपके साहिबान आपके टेस्ट ले रहे हैं उनके पास में आपको जाना है। जा कर के आपको सैल्यूट लगाना है, रुकना है, सैल्यूट लगाना है, फिर एक कदम आगे बढ़ना है और एक कदम आगे बढ़ के फिर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आपको अपना रेजिमेंटल नंबर बताना है, आपको अपना रैंक बताना है, आपको अपना नाम बताना है, आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम बताना है और साथ ही ये कहना है कि मैं ए, बी या सी सर्टिफिकेट के लिए हाजिर हूँ। फिर वो आपसे कहेंगे, जो भी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो वो कार्रवाई करके दिखानी है। और यदि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि सभी कैडेट को ये कार्रवाई करनी है, तो जो मोस्टली कार्रवाई होती है वो क्या है कि आप दाहिने मुड़ेंगे, फिर दाहिने मुड़ने के बाद में फिर बाएं मुड़ेंगे, या बाएं मुड़ेंगे तो फिर दाहिने मुड़ेंगे, फिर पीछे मुड़ेंगे, फिर पीछे मुड़ेंगे और फिर पीछे मुड़ करके आप क्या करेंगे, जब पीछे मुड़ेंगे तो आप एक कदम पीछे हटेंगे, फिर सैल्यूट करेंगे और फिर पीछे मुड़ेंगे, तब आप आ जाएंगे। यदि आप ये कार्रवाई है। और यदि आप लोगों से चलने की कार्रवाई कराई जाती है तो उसमें पीछे मुड़ की कार्रवाई होगी, साथ ही दाहिने या बाएं सैल्यूटिंग की भी कार्रवाई होगी। तो जो पीछे मुड़ की कार्रवाई है वो आपको बाएं पैर से करनी है। बाएं पैर के बाद में खाली TLV चेक 1 2 1, ये कार्रवाई है। 4 कदम की कार्रवाई है। या पीछे मुड़ की कार्रवाई बाएं पैर पर होगी। बाएं पैर पर बोला जाएगा मुड़, तो दाहिना पैर खाली, और बायां पैर से फिर दाहिना जब खाली जाएगा तो बायां पैर आप जाएगा, फिर आप बाएं पैर से T बनाएंगे, फिर आप दाहिने पैर से L बनाएंगे, फिर बाएं पैर से V बनाएंगे। V ठीक नहीं बनेगा तो आप जो फिर उसको चेक करेंगे और फिर आप जो मार्च करते 1 2 1 1 2 1 ये करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। फिर सैल्यूट के लिए बोला जाता है कि आपको खुद ही करना है। तो आपको क्या करना है, बाएं पैर पर सैल्यूट होगा और दाहिना पैर खाली जाएगा। 5 कदम की कार्रवाई होगी। 1 2 3 4 5 डाउन, डाउन पर, यानी छठी कार्रवाई डाउन पे आपका हाथ नीचे आ जाएगा और 7वें पे आपका बढ़ो और 8वें पे स्काउट और फिर 9वें पे आपका थंब। ये कार्रवाई है, यानी दाहिने मुड़, सलूट करना, दाहिने सलूट, सलूट खाली, 1 2 3 4 5 डाउन, बढ़ो, स्क्वाट, थंब, ये कार्रवाई है। आप ये करेंगे।
फिर आपके आएगा मैप रीडिंग। मैप रीडिंग क्या करना है? मैप रीडिंग का आपको कंपास सेट करना है। मैप आपको मिलेगा, मैप में मान लो जो नॉर्दर्न लाइन है और ईस्टिंग लाइन है। नॉर्दर्न लाइन होगी वो पिंक रेखा, आप कंपास खोलेंगे, पिंक रेखा के ऊपर अपना मोबाइल कंपास सेट कर देंगे। और क्योंकि जो कंपास की नीडल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है, तो इस तरीके से पूरे आपको मैप को ही घुमाना है जिधर भी नीडल कहती है। और जैसे ही नीडल और जो आपके मैप की जो लाइन है वो एक लाइन में आती है तो आपका कंपास सेट हो जाएगा। यानी वहीं ये मैप रीडिंग की आ गई, कंपास सेटिंग आ गई, और वेपन का होल्डिंग, यानी यदि आप जेडी के कैडेट हैं तो आपको .22 राइफल खुलवाई जाएगी। .22 राइफल में क्योंकि मैगजीन नहीं होती, उसमें केवल एक बोल्ट होता है और साथ ही बॉडी होती है, और कई बार उसमें बैनेट भी लगा हुआ होता है। और यदि आपका बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है तो आपको 303 की राइफल दी जाएगी। उसको कहा जाएगा खोलने के लिए, बंद करने के लिए तो आप पहले बोल्ट खोलेंगे, फिर मैगजीन खोलेंगे, फिर आप बॉडी से जो बैनेट को अलग करेंगे, यानी 4 पार्ट में खुलती है। और यदि 5वां पार्ट भी सिलिंग कड़ी है तो वो भी 5 पार्ट भी आप उसमें रख देंगे। और जो सी सर्टिफिकेट के जो कैडेट हैं उनके लिए LMG होगी 7.62 की, वो 5 पार्ट में खुलती है। जो पार्ट पहले आप निकालेंगे उसको सबसे बाद में जोड़ेंगे। पहला पार्ट होगा पिस्टन ग्रुप, दूसरा होगा बट ग्रुप, तीसरा होगा बॉडी ग्रुप, तीसरा होगा बैरल ग्रुप, चौथा होगा बॉडी ग्रुप और 5वां होगा बाईपार्ट शूज ग्रुप। जब आप उसको जोड़ेंगे तो आप बॉडी ग्रुप को उठा करके आप जो है बाईपार्ट शूज ग्रुप को उससे जोड़ देंगे, फिर बैरल को जोड़ेंगे, फिर आप बट को जोड़ेंगे और फिर लास्ट में पिस्टन को जोड़ेंगे और जोड़ करके बॉडी लॉकिंग पिन को क्लोज कर देंगे। और इस तरीके से आप जो है ये आपका वेपन ट्रेनिंग का ये पूरा हो जाएगा। और क्योंकि आपको मालूम है कि यदि आपको A ग्रेड लाना है तो आप क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट आपके बहुत अच्छे इनमें आने चाहिए। साथ ही जो आपका रिटन टेस्ट है, ये रिटन टेस्ट भी 4 पार्ट में होगा, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। अब अगर पार्ट 1 की बात आती है तो पार्ट 1 में पहला स्थान होगा खाली स्थान भरो। खाली स्थान में आपको आ जाएगा लिखने के लिए कि एडी से, अगर विश्राम की पोजीशन है तो एडी से एडी के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, पंजे से पंजे के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। यदि सावधान है तो पंजे से पंजे के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, आप बता देंगे 30 डिग्री। तो इस तरीके के खाली स्थान आएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा आप लोगों का पार्ट 1 का, ये ड्रिल से रिलेटेड है कि सही गलत पे टिक मार्क करने हैं कि पीछे मुड़ की कार्रवाई लेफ्ट पैर पर की जाती है या राइट पर। तो अगर सही आपको करना है तो आप बोलेंगे लेफ्ट पर। इस तरीके के आएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन आएगा, ड्रिल की बुरी आदतें, कौन कौन सी बुरी आदतें होती हैं, हमने अपने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। और चौथा जो क्वेश्चन होगा वो ये आएगा कि ड्रिल क्या होती है और ड्रिल क्या सिखाती है। यानी ड्रिल जो कर्नल ड्रोल थे जर्मनी के, उन्होंने कुछ नियम बनाए थे और उन नियमों को डिसिप्लिन में ढालने के लिए जवानों के लिए उन्होंने नियम बनाए थे, उसको ही ड्रिल कहते हैं। और क्योंकि उनका नाम ड्रोल था तो उन्हीं के नाम पर ही ये ड्रिल पड़ा। इसके बारे में आप बताएंगे। फिर आपका आ जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में वेपन और उससे ट्रेनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। वहाँ भी खाली स्थान आपको भरे जाएंगे कि .22 राइफल का रेंज कितना होता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा LMG का कारगर रेंज कितना होता है, 303 की मैगजीन में कितनी गोलियां आ सकती हैं। इस तरीके के खाली स्थान आएंगे और इसी तरीके से ही सही गलत को टिक करने के लिए आएंगे। आप ध्यान रखेंगे। जो 7वां क्वेश्चन होगा वो राइफल का सही तरीके से पोजीशन और पार्ट्स हमने आपको बता दिए हैं। राइफल के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी सबसे पहले बोल्ट आएगा,
फिर बॉडी आएगी, फिर मैगजीन आएगी और फिर बैनेट आएगी, और यदि उसके साथ में स्लिंग कड़ी है तो उसको भी आप लिख देंगे। और साथ ही राइफल की पोजीशन जो है किस तरीके से, जो फायरिंग पोजीशन है यानी लेटकर लाइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, तो ये सब आप जो है ये बता देंगे। फिर पार्ट नंबर 3 में आएगा जो पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कॉमन सिलेबस होगा। ध्यान रखना, पार्ट 1 ड्रिल से रिलेटेड होगा, पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा, और पार्ट 3 है वो कॉमन सिलेबस होंगे। उसमें क्या होंगे यानी संक्षिप्त, उसमें कुछ आपसे आंसर पूछे जाएंगे। साथ ही जो अच्छे लीडर के 10 गुण पूछ लिए जाएंगे। हमने लीडरशिप ट्रेट्स की जो वीडियो अपनी निकाली हुई हैं उसको आप देख लेंगे तो आपको लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में हमने 10 से भी ज़्यादा गुण बताए हुए हैं, आप उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आएगा, आपको जो राष्ट्रीय आपदा पर आ सकता है, जो डिजास्टर होते हैं, यानी कहीं सुनामी आती है या कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं भूकंप आ जाता है, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनकी क्या ड्यूटीज होती हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज के उनके नाम हैं। हमारी जो 5 जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। अगला टॉपिक ये सिविल डिफेंस में आएगा, और जो हाइजीन और सैनिटेशन में आएंगे तो उसमें आपसे योगा के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। और आपको मालूम है कि 21 जून को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से 21 जून को प्रतिवर्ष हमारे यहाँ योगा डे मनाया जाता है। तो योगा डे, योगा के लाभ क्या होते हैं, योगा क्या होता है, इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको मालूम है सुबह हमें उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हाथ मुंह धोना चाहिए, समय पर नहाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे। और फिर आपका आएगा इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्रीय एकता यानी नेशनल इंटीग्रेशन वो क्या है, उसके बारे में सवाल आएगा, आप उसको बता देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भारत की आज़ादी के बारे में आएगा कि भारत को आज़ादी कब मिली, हमारे देश के क्रांतिकारियों के नाम, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, ये आपसे पूछ सकते हैं और आप जो है ये आपको याद है, आप बता देंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो पड़ोसी देशों के नाम, जो हमारे देश के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिर है एड टू सिविल अथॉरिटी, यानी जो नागरिक जो अथॉरिटी हैं, संगठन हैं, उनके बारे में भी आ जाएगा, एक सवाल पूछा जाएगा। और वो होगा एनसीसी कैडेट जो अपने समाज को क्या क्या उनकी मदद कर सकते हैं। और साथ ही फिर आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, एनसीसी सॉन्ग क्या है, वो किसने लिखा, वो कब लिखा। सुदर्शन फकीर हमने जो अपनी वीडियो में बताया था, एनसीसी सॉन्ग को याद कर लेना, और यदि याद होगा तभी आप उसमें लिख पाएंगे। 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 10 के 10 आपके आने चाहिए। जो सोशल सर्विस में आपसे एड्स के बारे में पूछा जाएगा कि एड्स क्या है, ये एड्स कैसे होता है, एड्स के बचाव हम कैसे कर सकते हैं, तो आप जो है इसके बारे में भी आप बताएंगे। साथ ही सामाजिक यानी सोशल सर्विस कैसे होती है, समाज सेवा हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सवाल आएगा, ये भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा यानी 21, स्वच्छ भारत में कैडेट का क्या क्या योगदान होता है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर आएगा, तो आप उसमें लिखेंगे। और एनवायरनमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर वो भी आएगा जिसमें होगा प्रदूषण यानी पोल्यूशन के ऊपर भी, पोल्यूशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, किसी एक पोल्यूशन का आपसे जो है वो लिखवा सकते हैं, और पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है ये भी आपसे लिखवा सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आपसे कि आप अपने दोस्त की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी पूछा जाएगा। और साथ ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपसे शरीर के 5 जो हमारे अंग हैं, नाजुक अंग हैं, उन नाजुक अंगों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नाक, कान,
आँख आप जो है ये सभी बता देंगे, कोई भी है किडनी लीवर आप जो है ये बता देंगे। 5 से 10 अंगों के नाम याद कर लेना। साथ ही फर्स्ट एड के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड क्यों जरूरी है, ये कब दिया जाता है, रोगी के लिए फर्स्ट एड क्यों जरूरी है, तो इस पर भी आप लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो एडवेंचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज के ऊपर आएगा कि जो हमारी एनसीसी की एडवेंचर ट्रेनिंग से हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में लिखिए और साथ ही उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनका महत्व क्या है, ये भी लिखिए। फिर आपका पार्ट 4 यानी यहाँ तक आपने क्या किया कि पार्ट 3 किया। जो पार्ट 4 है वो स्पेशल सिलेबस है। उस स्पेशल सिलेबस में खास तौर से जो एनसीसी के ट्रेनिंग है उनसे संबंधित है। यानी कंपास क्या है, कंपास के हिस्से पुर्जों के नाम कम से कम 5 या 10, और हमने जब कंपास के बारे में आपको अपनी वीडियो रिलीज की थी तो लगभग 15 पॉइंट्स हमने आप लोगों को बताए थे। साथ ही अगला क्वेश्चन दिशा के बारे में आएगा। दिशा के बारे में भी हमने अपनी वीडियो रिलीज की है और हमने बताया कि दिशाएं 4 नहीं होती, फौज के अंदर दिशाएं 8 होती हैं, तो आप उनके लिए लिख देंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा नॉर्थ उत्तर, यानी उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, यानी ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ आप जो है इसके बारे में बता देंगे और उनके तरीकों के साथ ही नॉर्थ को मालूम करने के 5 तरीके, यानी फल वाले पेड़ की मदद से, ध्रुव तारे की मदद से, मस्जिद की मदद से और फल वाले वृक्षों की मदद से, मंदिर की मदद से, हम जो है 5 हम आप बता सकते हैं। हमारी वीडियो को आप देखिए जो पहले हमने निकाली हुई है, आपको सब समझ आएगा। साथ ही एक और जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कन्वेंशनल साइन क्या हैं, यानी जो हमारे कुदरती निशान हैं, पेड़ है, मस्जिद है, मकान है, तालाब है, नदी है, नाले हैं, सड़क हैं, रेल की पटरी हैं, इनके हमने निशान कन्वेंशनल साइन के ऊपर वीडियो निकाली है। 10 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। साथ ही इंडियन आर्मी के हथियारों के यानी LMG का क्या निशान होता है, MMG का क्या निशान होता है, टैंक का निशान क्या है, ये आपको बनाने के लिए दिया जा सकता है। और फौज की सबसे छोटी इकाई सेक्शन का निशान कैसे बनता है, सिंबल कैसे बनता है, प्लाटून का सिंबल कैसे बनता है, कंपनी का सिंबल कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आप जो है आपको पता होना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन आएगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस में, यानी भारतीय तिरंगे के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय तिरंगा जो है वो कब पहली बार कब लहराया गया, ये कब बना, इस पर कितनी तीलियां इसके अंदर हैं। तीलियां का मतलब जो है जो बीच में चक्र बना हुआ है उस चक्र में कितनी तीलियां हैं, ध्यान रखना 24 तीलियां उसके अंदर है, जो कुल मिलाकर के 24 दिशाओं की ओर इशारा करता है। और वो हमारा कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ से वहाँ लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि भारत ने कौन कौन सी लड़ाई और कब कब लड़ाई लड़ी हैं, तो ये पूछा जा सकता है। 1948 से लेकर के आप 1999 तक जितनी भी लड़ाई हैं उनके बारे में आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक क्रमानुसार रैंक लिखने हैं। यानी सिपाही जो भर्ती होता है उसके बाद में फिर उसको लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये आपको बताना है। और जो SD के कैडेट्स हैं उनसे लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक के रैंक पूछे जा सकते हैं। यानी कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है और फिर जनरल है और फिर कंबाइंड डिफेंस ऑफ चीफ भी है। ये भी उसको आप लिखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट से रिलेटेड है, उसके बारे में आप इनको भी याद रखेंगे। तो उसमें खाली स्थान आएगा, सेक्शन, टारगेट, सेक्शन फॉर्मेशन, यानी सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की बताई थी हमने पहले अपनी वीडियो, इसमें 2 वीडियो रिलीज की हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, आप उनमें देखेंगे। और साथ ही चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर का आएगा। और हमने आपको बताया हुआ है कि 6 सिस्टर 1 मदर के कारण चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे कि कैसे कैसे चीज़ें दिखाई देती हैं, तभी आपको 10 नंबर मिल पाएंगे। साथ ही सेक्शन फॉर्मेशन के नाम की आप जो है सेक्शन फॉर्मेशन जो है तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, डायमंड हेड फॉर्मेशन, ये सब आपको बताना है, याद रखना है। साथ ही फासले का जो नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि फासले का अनुमान लगाने का तरीका, यानी फासला किस तरीके से लगाया जाता है, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका है, की रेंज, सेक्शन, औसत, ये हमने बताए थे। वीडियो हमने रिलीज की हुई है, आप हमारी वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो लड़ाई के मैदान में फील्ड सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, ये दिए जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका रिटन एग्जाम है वो रिटन एग्जाम आपका तकरीबन 375 मार्क्स का होना चाहिए। उसमें से अब ये देख लीजिए कि यदि आपको अच्छे ए ग्रेड लेना है तो आप 75 या उससे ज़्यादा ही लीजिए। यदि आपको बी ग्रेड है तो 60%, और यदि सी ग्रेड है तो 50% मार्क्स जो है वो आपको लेने ही हैं, और उससे नीचे बाकी फेल होंगे, लेकिन फेल कोई नहीं होगा। सी ग्रेड सबको मिल सकता है और मिल जाएगा अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अभी एग्ज़ाम के आपका टाइम है, फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे और अपने जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं उनके अच्छे के लिए आप ड्रिल की प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनको आप टाइम निकाल करके पढ़ते भी रहेंगे। साथ ही आपकी जो रेगुलर स्टडीज क्लास की है उससे भी आप मुखातिब होते रहेंगे और अच्छा से अच्छे मार्क्स जो हैं आपके एकेडमिक में भी आएंगे और साथ ही एनसीसी के एग्ज़ाम में भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया है। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें, इस पर अपना कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और इसी के साथ ही जय हिंद।